जाए सो दादा। याद रखना चारों तरफ प्रशंसाएं रही है। बहुत बढ़िया राजा है, बहुत अच्छा राजा है। एक बार सब संतगण बैठे हैं, वशिष्ठ जी, हरिश्चंद्र के गुरु कौन है? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी बैठे और दादा वहां और भी संत सब इकट्ठे हैं गए। तब वशिष्ठ जी अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि हरिश्चंद्र बड़ो अच्छो राजा है, हमारे शिष्य जैसे शिष्य ही नहीं है। कहते हैं ना कि एक गुरु को चेला जब नाम रोशन करता है तो गुरु को बड़ा गर्व होता है। हाँ, एक गुरु का शिष्य जब अपने गुरु का नाम रोशन करता है तो गुरु को बड़ी प्रशंसा होती है कि हमारा शिष्य बहुत आगे जा रहा है। तब वैसे ही वशिष्ठ जी बैठे बैठे मसक रहे बातें और भी संत बैठे। बोले हमारा शिष्य बड़ो दानवीर राजा है, जो कोई के दरवाजे पे गयो तो आज दिन तक कोई खाली हाथ नहीं आओ। इतना दान तत्व है कि ऐसो राजा हमने कभी नहीं देखो। और राजा वही है जो प्रजा को सुखी रखे। राजा वही है जिसमें प्रजा सुखी हो, और जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो तो राजा नरक का वासी होता। तारीफ कर रहे तब तक विश्वामित्र का जाना हुआ। विश्वामित्र जाए भाई सभा में दादा बैठ गए चुपचाप। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे और विश्वामित्र चुपचाप सुन रहे। बोले ने कह लेंगे विश्वामित्र पर रुखो नहीं गो। वशिष्ठ जी तारीफ कर रहे, उन पर सुनी नहीं गई विश्वामित्र पे। तब विश्वामित्र ने जवाब दिया, वशिष्ठ जी ओ बाबा खाए को लंबी लंबी फेंक रहे हो, हमें पता है कि तुम्हारा शिष्य कैसा है।
वशिष्ठ जी बोले तुम्हें भरोसा ना है तो तुम परीक्षा ले सकते हो हमारे शिष्य की। बड़ो दानवीर राजा है, ऐसो वैसो राजा ना है जो तुम ऐसो वैसो राजा समझ रहे हो। विश्वामित्र बोले तो हम परीक्षा जरूर नहीं, बोले बिल्कुल ले सकते हो। विश्वामित्र वहां से उठे, सूकर को रूप बनाया और राजा हरिश्चंद्र के बगीचा में पहुंच गए। माली ने जो वर्षों से फुलवारियां लगाई थी, क्यारियां सजाई थी, एक मिनट में दादा सूकर ने माताओं सब फुलवारी नष्ट कर डाली, सब क्यारियां बिगाड़ डाली। माया रूपी सूकर हो तो कम बिगाड़े, विश्वामित्र सूकर बने तो वे तो सपा कत चले जा रहे बगीचा की सफाई। माली ने देखो सूकर ऐसो हमने 8 दिन तक ना देखो, जो सूकर में बड़ी फुर्ती है, जैसे ही हम पीछा करते छल्लांग भरो सूकर हमने हाथ देखो, हम नहीं चल पाते, अगले सूकर कितनी छल्लांग बन जाते हुए पीछा किया तो सूकर ने दादा ऐसी छल्लांग मारी है, माली की दोनों जंगा को घायल कर डाला। अब माली रोता हुआ बिलखता हुआ राजा के पास पहुंचा। अरे राजा गजब हो गया। राजा ने जवाब दिया, काहे परेशान हो महाराज, बगीचा में ऐसो सुकरवायो, पूरे बगीचा को उजाड़ दियो, बड़ी मेहनत से हमने फुलवारी लगाई थी, एक भी फुलवारी माताओं साथ नहीं बची, एक भी फुलवारी साथ नहीं बची, इतनी मेहनत से बगीचा लगाया था, एक सूकर ने उजाड़ दिया, आप चलो। राजा ने जवाब दिया, माली हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शाम के वक्त में अगर कोई दुश्मन दरवाजे पे आए जावे तो बैठका उसे भी दो। और दादा ये बात सत्य है कि शाम के वक्त में कोई दुश्मन दरवाजे पे आ जाए तो उसे बड़े प्रेम से बिठाइए। और सुनो कि एक साथ दादा एक साथ कभी 4 विद्वान नहीं बैठ सकते। जो विद्वान है विद्वान वो एक साथ 4 विद्वान नहीं बैठ सकते। 4 जुआरी एक साथ बैठ सकते, 4 शराबी एक साथ बैठ सकते, लेकिन 4 विद्वान कभी एक साथ नहीं बैठ सकते। क्योंकि दादा जहां 4 विद्वान बैठेंगे तो वो अपनी कहेगा, मतलब अपनी अपनी बात रखेंगे। और शराबी की बात है कि बुबा की खोपड़ी में जूता मारे, बुबा की खोपड़ी में जूता मारे और ठेका पे जाए के सब एक ही।